केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब टूट चुकी है। पार्टी जर्रा जर्रा करके बिखर रही है और केजरीवाल सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं अपनी खींच को मिटाने के लिए। हालांकि वो भाग भाग कर पंजाब जा रहे हैं और इस बार तो भगवंत मान शायद अपना चार्टर प्लेन भी उन्हें नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में एक उम्मीद और जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब पंजाब में भी खत्म होने जा रही है। दरअसल है क्या, बड़ी चर्चा यह है कि पंजाब के अंदर 63 एमएलए 63 एमएलए किसी भी वक्त पार्टी छोड़ के एक या तो नई पार्टी बना लेंगे या फिर राघव चड्ढा के नेतृत्व में एक नई सरकार बनने जा रही है। बहुत बड़ा मामला है जो भी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत शॉकिंग है। परंतु आप यहां पर केवल यह मत समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी, अपनी राजनीति को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। आइए चलिए आपको बताते हैं, बहुत सारा मामला है। चलिए, नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, ये पूरी जो हमने आपको कल बताया था कि जैसे अरविंद केजरीवाल की जो फीडबैक यूनिट थी, इस पूरे मामले में फेल साबित हुई। यानी कि केजरीवाल की जो जासूस कंपनी थी उसको भी भनक नहीं लग पाई। दरअसल है क्या, ये पूरा मामला जिन लोगों ने रचा, जिन लोगों ने इसकी व्यू रचना की, उनमें सबसे प्रमुख थे राघव चड्ढा। और राघव चड्ढा के साथ जो लोग थे, यानी कि संदीप पाठक की हम बात करें, जो ब्रेन कहे जाते थे आम आदमी पार्टी का। अगर ब्रेन और चेहरा दोनों साथ मिल जाए तो आप समझिए फिर बचा क्या है। यही हुआ भी। अरविंद केजरीवाल की फीडबैक यूनिट लाख कोशिशों के बाद भी ये भनक नहीं ले पाई कि पार्टी टूटने वाली है और सांसदों ने एकजुट होकर 10 में से 7 सांसद जा रहे हैं। इसके पीछे कारण यह था कि देखिए, राघव चड्ढा को फीडबैक यूनिट के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी है और एक बार वो फंस भी चुके हैं ट्रैप में। हम ये बात नहीं बताएंगे वो कब फंसे, लेकिन ट्रैप में वो भी फंसे हुए हैं। और इसी के साथ संदीप पाठक को भी ये जानकारी थी कि अगर उन्होंने एक भी कदम आगे पीछे किया तो फीडबैक यूनिट तुरंत अरविंद केजरीवाल को ये बात बता देगी, सूचना वहां तक पहुंच जाएगी और ये पूरा खेल खराब हो सकता है। इसलिए बहुत एहतियात बरता गया। एक एक आदमी एक एक तय समय पर बिना किसी डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल के आपस में मिले, एक दूसरे से बात की और फिर ये पूरी व्यू रचना की गई और पार्टी टूट गई। परंतु हम यहां पर आपको बताते हैं कि ये जो पार्टी का टूटने का जो पूरा मामला था, ये अरविंद केजरीवाल को बुधवार को पता चल गया था। अब बुधवार को जब उन्हें पता चला तो अरविंद केजरीवाल उस वक्त बंगाल के अंदर थे और उन्होंने तुरंत ही सबसे पहला फोन जानते किसको लगाया? सबसे पहला फोन संदीप पाठक को लगाया। और संदीप पाठक को जब उन्होंने फोन लगाया तो संदीप पाठक ने उनका फोन नहीं उठाया। हमने आपको पहले बताया था कि देखिए, संदीप पाठक हमारे लिए बड़ा शॉकिंग नाम था, बाकी सब के बारे में हमें जानकारी थी कौन कौन टूटने वाला है, लेकिन हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर हुआ। हम शॉक्ड हुए जब संदीप पाठक छोड़कर गए। खैर, संदीप पाठक का अपना मसला हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने संदीप पाठक को सबसे पहला फोन लगाया और संदीप पाठक ने केजरीवाल का फोन नहीं पिक किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार बुधवार से लेकर शुक्रवार तक लगातार संदीप पाठक को फोन करते रहे, लेकिन संदीप पाठक ने अरविंद केजरीवाल का फोन ही नहीं उठाया। केजरीवाल ने अपने कई लोगों को भेजने की कोशिश की, संदीप पाठक को तलाशने की कोशिश की, संदीप पाठक को पकड़ने की कोशिश की, यूं कहे तो, लेकिन संदीप पाठक हाथ नहीं आए। उन्हें पता था, संदीप पाठक को सारी जानकारी थी, केजरीवाल के एक एक कदम की जानकारी थी, इसलिए संदीप पाठक इनके हत्थे चढ़े नहीं। राघव चड्ढा से बात करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। संदीप पाठक से बहुत कोशिश की गई, इसके अलावा एक एक करके बाकी सब सांसदों को फोन लगाए गए, परंतु किसी ने भी अरविंद केजरीवाल का फोन शुक्रवार तक नहीं उठाया और अंत में पार्टी टूट गई। अरविंद केजरीवाल फोन लगाते रह गए उन सांसदों को जिन सांसदों से पैसा लेकर बड़ी बड़ी मोटी रकम वसूल के अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया था, राज्यसभा भेजे थे। लेकिन राज्यसभा जाने के बाद शायद इन सांसदों को यह बात पता चली कि अरविंद केजरीवाल कितने प्रोफेशनल हैं
और उनके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। केजरीवाल यही सब करते रहे। आप घूमकर अगर देखें स्वाति मालीवाल को देखिए, जिसने 2005 से 2005-6 से अरविंद केजरीवाल के साथ थी एनजीओ के टाइप से। लेकिन एक समय आया कि अरविंद केजरीवाल ने ना केवल उन्हें पार्टी से निकाला, बल्कि सीएम हाउस के अंदर ये एक रिकॉर्ड बन गया है कि किसी महिला सांसद को इस तरीके से उन्हीं का मुख्यमंत्री पिटवाए अपने सामने, अपने ही घर में। ये इतिहास है। फिर राघव चड्ढा के बारे में भी आया, जो राघव चड्ढा का भी उनका ब्लू आइड बॉयज हुआ करता था। वो ब्लू आइड बॉय इतना मारा, इतना पीटा गया उसको, जैसा कि जय हिंद बताते हैं, नवीन जय हिंद, तो कि उनकी आंख तक फोड़ दी गई। ये तो शुक्र है कि, और राघव चड्ढा का पैसा बोलता है कि वो तुरंत लंदन गए, वहां उन्होंने इलाज कराया, तब जाकर वो सही हुए। खैर, ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के बारे में पार्टी के अंदर अब पार्टी पूरी तरीके से सुलग रही है। गिने चुने 10-20 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं और जिन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी जिनमें कोई काबिलियत नहीं है, उनको अगर छोड़ दिया जाए, तो अरविंद केजरीवाल के साथ अब आम आदमी पार्टी के लेवल पे कोई आदमी उनके साथ है। केजरीवाल अब अकेले हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा हाय तौबा कर रहे हैं। तो आप सोचिए जरा किस तरीके की कहानी आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही है। अभी आने वाले 1-2 दिन में और बड़ी चीजें आपको दिखाई देंगी। हम आपको लगातार इस बारे में सूचना देते रहेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।